आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। आइए इसको हल करते हैं हम लोग। तो LHS लेंगे तो 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस 1 बाई कॉस ए अपॉन इसको भी करते हैं 1 बाई कॉस ए। इसके बाद जब हम लोग एलसीएम लेंगे इसका तो कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर गुणा होगा इसका तो कॉस ए प्लस 1, ठीक है। फिर 1 बाई कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा हमारा तो बचेगा कॉस ए प्लस 1। ये हमारा एलएचएस था। फिर इसके बाद आरएचएस को अगर हल करते हैं हम लोग तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, इसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस। इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 1 प्लस कॉस ए फिर 1 माइनस कॉस ए। नीचे वाले को उसी तरह लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कट जाएगा तो बचेगा हमारा 1 प्लस कॉस ए। तो कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए दोनों बात सेम है। ये हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस हमारा दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। फिर ये कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। पूरे समीकरण में हम लोग अगर साइन से अंश और हर में भाग दे देते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग। अंश और हर में साइन से भाग देते हैं, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1। फिर कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। यहाँ भी कर देंगे साइन ए, ठीक है। इसके बाद ये साइन ए कट जाएगा। कॉस ए बाई साइन ए होता है tan कॉट ए, यहाँ पे एक हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा कॉसेक, ये भी हो जाएगा कॉट ए प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, कट गया है तो माइनस कॉसेक। एक हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1 पे लिखने की बुक में दिया हुआ है, इसको यूज करना है हम लोग को। तो फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो लिखेंगे कॉट ए माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा जगह उधर कम पड़ेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक। ये वाला नीचे वाले पार्ट्स को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए माइनस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में।
ठीक है। अब थोड़ा ऊपर हम साफ कर लेते हैं क्योंकि नीचे जगह कम पड़ रहा है। तो कॉट ए और कॉसेक ए हम लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं, या कॉसेक ए को पहले कॉट ए को बाद में लिखेंगे कि फॉर्मूला जैसा हमें दिखाई दे, क्योंकि दोनों प्लस में है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये वाला और ये वाला एक साथ हो गया। फिर बीच में माइनस है, बाकी को सेम लिख देते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे वाला पार्ट हमारा वैसे ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ये और ये सेम है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन ले ली। यहाँ होगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस, इसके बाद जब इसका ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। कॉसेक माइनस माइनस प्लस कॉट ए बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि माइनस कॉसेक 1 1 कॉट ए प्लस में है, सेम हमारा है, ये कट जाएगा तो बच जाएगा ये वाला पार्ट, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमारा RHS आ गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस tan ए। तो हमारा LHS होगा ये वाला पार्ट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये रूट जो है दोनों पर लगा है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं हम। 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा रूट में क्वेश्चंस नीचे आता है तो हम रेशनलाइज करते हैं, यानी कि परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों सेम हो गए हैं, स्क्वायर लगेगा तो रूट गायब हो जाता है, यानी केवल 1 प्लस साइन लिख सकते हैं हम लोग। ये अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² का, यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 प्लस साइन ए अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, वो 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट गायब हो जाएगा, तो केवल हो जाएगा कॉस ए। फिर इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, 1 बाई कॉस ए होता है हमारा सेक ए, प्लस साइन ए बाई कॉस ए होता है हमारा tan ए। यही हमारा RHS था, आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा 2 sin क्यू बराबर हो गया। ठीक है, बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल में है tan थीटा, यानी कि LHS को हम लोग लेकर हल करते हैं, अगर दोनों में sin थीटा है तो यहाँ पे sin थीटा कॉमन लिया जा सकता है, तो sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे दोनों में cos थीटा है तो cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 cos थीटा। एक मिनट, यहाँ पे 3 है क्यूब, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से साइन थीटा को छोड़ देते हैं, वैसे ही यहाँ पे लिखते हैं 1
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके बाद साइन थीटा 1 माइनस 2 से जब गुणा करेंगे हम लोग 2 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा यहाँ पे 1 में 1 को जब माइनस 2 से माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचेगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखेंगे हम लोग माइनस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर दोनों सेम हो गया तो ये कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है हमारा tan थीटा। तो RHS आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको कमेंट करिएगा, मैं फिर से वापस एक बार कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बताना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा कॉट स्क्वायर 8। हम लोग LHS लेकर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ लेते हैं उस फॉर्मूले में। हो जाता है हमारा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए होगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस इसको जब तोड़ते हैं तो कॉसेक कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये हमारा अपने फॉर्मूला में डिवाइड हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये दोनों को मिलाकर हम 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 2 साइन ए, यहाँ पे कॉसेक है तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन। यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए, और सेक जो होता है 1 बाई कॉस ए होता है। कॉस ए कट गया, साइन ए कट गया। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1 2 2 4 1 5 2 7 हो गया हमारा 7, बचा क्या तो कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे बच गया tan स्क्वायर। हमको लाना था यही, तो सीधा करके लिख सकते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि RHS आ गया हमारा। तो LHS बराबर RHS, ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हुआ है।